स्तर पर पहुंचकर कहा है कि इस मामले में मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन से भी मांग की है कि जांच होनी चाहिए। क्या कुछ मामला है, किस तरह मांग करते हैं? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जिस ये तथाकथित जो परिवार, जो पीड़ित परिवार अपने आप को बता रहा है, इन्होंने जिस तरह की का बोर्ड यहाँ लगा रखा है, ये पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है और मेरी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए, मेरे बढ़ते हुए जो समाज के अंदर जो प्रतिष्ठा है उसको खराब करने के लिए एक सुनियोजित एक षड्यंत्र है। मेरा इस ज़मीन से कहीं कोई लेना देना नहीं है, न मैं कोई गवाह हूँ, न मैं खरीदार हूँ, न मैंने कभी जीवन में उस ज़मीन को देखा है। जो प्रकरण 2013 से प्रत्येक अनेक न्यायालयों में लंबित है, जिनके डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी निकलवाए हैं, उनकी ट्रायल चल रही है, उसके बीच में इस तरह की हरकत करना और इनका कहना है कि कोई 2 बाइक सवार आए और उन्होंने बबलू चौधरी के नाम से धमकी दी, तो मैं प्रशासन से भी आपके चैनलों के माध्यम से, आपके पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 7 दिन में इसकी गंभीरता को समझते हुए इस प्रकरण की पूर्णतः जांच की जानी चाहिए कि किस आदमी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई और कौन आदमी आए। पूरे शहर में कैमरे लगे हुए हैं, आपके पास सारे सिस्टम है, मोबाइल के टावरों से आप सबकी लोकेशन निकलवा सकते हैं। तो 7 दिन में मैं आपसे पुरजोर तरीके से ये मांग प्रशासन से करूँगा और मैं मेरी पार्टी के जो उच्च पदों पे बैठे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात की पूर्ण जानकारी उनको दूंगा कि पिछले 6 महीनों में जिस तरीके से यहाँ पे एक बर्ताव हमारे कार्यकर्ताओं के साथ किया जा रहा है, वो सब आप लोगों के सामने है। हम उसके बारे में भी पार्टी को अवगत कराएंगे, शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराएंगे और इस मुकदमे की भी 7 दिन में पूर्णतः जांच होकर हम आप सबके सामने ये रखना चाहते हैं कि किस तरह से ये षड्यंत्र कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में भी जैसे कुछ लोग आए कि एक प्रधानमंत्री जी की योजना जिसमें सोलर प्लांट खेतों में लगाने के लिए हैं, वो भी अभी आए हुए हैं, आप उनसे भी मिलिएगा। जो पिछले 6 महीनों से उन्होंने एक वोल्ट निकालकर बिजली का कनेक्शन करना है, जो जिला परिषद की मीटिंगों में हर जगह रखा गया है, उसके अंदर भी हमारे एक जिला परिषद के जो चुनाव लड़ा कांग्रेस के सिंबल पे, वो मोहर सिंह जी सोलाना के कहने से उनके कनेक्शन नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए भी वो कार्यकर्ता सब लोग यहाँ आए हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये शहर में जो 10-15 रेडियाँ लगा करती थी, गरीब आदमियों को हटवा के या तो कार्रवाई होनी चाहिए, तो रेलवे स्टेशन से लेकर दूसरे छोर तक सारी जगह कार्रवाई होनी चाहिए। नगर परिषद से बाहर निकलते हैं तो गेट के बाहर लाइन से लगे हुए अतिक्रमण है, सबके ऊपर एक जैसा होना चाहिए। या फिर जो जीवन यापन कर रहे हैं, किसी आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए या जो भी नियत से ये काम किया गया है, उसके लिए भी तो मैं व्यथित हूँ। मैंने उसके लिए भी जिला प्रशासन से बात की है और भी बहुत से ऐसे मामले हैं। परिसीमन का मामला, हमारे सारे ग्रामीण जन सारे के सारे जिन पंचायतों को जो प्रभावित पंचायतें थी, वो सारी मेरे आवास पे थी। अभी सारे जनप्रतिनिधि सरपंचगण थे, उनको भी शहर में मिलाने का जो प्रयास किया जा रहा था, वो भी कहीं न कहीं अपने परिवारवाद को पनपाने के लिए या अपने निजी उसके लिए इन लोगों के ऊपर एक ऐसा भार, जो बिजली की 2.25 रुपये यूनिट की लगती, पानी का बिल आता या गृह कर लगता, या तो ग्रामीण एरिया की सुविधाएं उनको नहीं मिलती, उनसे उनको वंचित रखने का प्रयास किया गया। लेकिन उसमें भी मैंने मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने सारी स्थिति अवगत करवा के और यहाँ के लोगों की राय उनको धरातल की रिपोर्ट दे के इन गाँवों को वापस हटवाया है। और आजकल ये सोशल मीडिया और इसके माध्यम से कई तरह के प्रचार किए जाते हैं। मैं तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुझे इसलिए करनी पड़ी कि विधायक का पुत्र अपने नंबरों से वायरल करके लोगों से कह रहा है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें अपने खुद के नंबर से, तो वो गरिमा ख़त्म करती, इसलिए मुझे आज ये बात बोलनी पड़ी। अन्यथा मैं तो प्रशासन को इस मुकदमे की और आप लोगों को इस केस की, जिस केस के लिए पर्टिकुलर ये बैठे हैं, इसके बारे में आपको डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराना चाह रहा था कि विचाराधीन मामले जो कोर्ट में 2013 से चल रहे, जब मैं राजनीति में नहीं था, तो उस समय से चल रहे, मैं कहीं गवाह में भी नहीं हूँ। और इस तरह के बोर्ड अगर लगा सकते हैं, तो कल ये प्रधानमंत्री के बोर्ड लगा लेंगे, परसों किसी मुख्यमंत्री के बोर्ड लगा लेंगे, ये बात गलत है। क्या रहेगा अगला स्टेप? 7 दिन तक हम प्रशासन को समय देते हैं और उच्च अधिकारियों से बैठ के अभी सारी चर्चा हो जाएगी। एसपी साहब ने अभी ज्वाइन नहीं किया, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की वजह से वो व्यस्त हैं। हम 7 दिन में इस पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगा के
और इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं कि अगर ये गलत रिपोर्ट है तो जो पुस्तकीस है उसके ऊपर 182 की कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर इनकी बात में सत्यता है तो बाइक, जिसकी भी बाइक, आज कहीं भी कोई ऐसा कांड हो जाता है, बड़ा काम हो जाता है, कहीं कोई बड़े नेता पे हमला हो जाता है, कोई संवेदनशील ऐसा काम हो जाता है तो पुलिस 24 घंटे में, इनके तंत्र हैं तो 24 घंटे में पकड़ के उनको ला सकते हैं। तो इसमें संवेदनशीलता दिखाते हुए उन लोगों को ला के जनता के सामने पूरी रिपोर्ट आनी। बबलू चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद जब बात हुई तो उन्होंने चुनाव छोड़ दिया और बीजेपी को सपोर्ट किया, लेकिन आज उनकी छवि खराब करने के आप आरोप लगा रहे हो कि मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या पार्टी भी इसमें सम्मिलित होकर बबलू चौधरी की छवि खराब करना चाहती है? पार्टी नहीं, ये तो व्यक्तिगत परिवारवाद और पुत्र मोह का काम है, और हमने कांग्रेस राज में भी इन बातों का विरोध किया है कि जो पुत्र मोह में आके जिस तरह के काम होते थे, और आज हमारी पार्टी में भी ये हिम्मत रखते हैं हम कि गलत को गलत और सही को सही उचित स्थान पर रखने की हिम्मत बबलू चौधरी रखता है, मेरे समर्थक रखते हैं। हम कहीं भी कोई गलत होगा तो उस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस बात में जहाँ तक ऊपर तक पहुँचानी चाहिए उस बात को पहुँचाएंगे, और जनता जनार्दन में भी सारी बात आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य भी आज यही है। हमारे, मैं तो बाहर था, भोपाल में था, तो मुझे इस बात का पता भी पत्रकारों के माध्यम से पड़ा, और राजू जी भी थे, याद जी भी थे। मेरे को इन्होंने फ़ोन किया 2-3 लोगों ने कि हम आपके ये ऐसे लग रहा है, तो मैंने कहा आप अभी पूछिए कि कौन है, क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साहब हम तो, हमारा कोई आदमी आएगा वो बताएगा आपको कि किस लिए हम यहाँ बैठे हैं सबसे पहले। चलो उसके बाद में मुझे पता चला, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये पार्टी कौन है, कहाँ से आई है, क्या लेना देना है। उससे पहले तो ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में जितने भी ग्रुप से आप लोग सब जुड़े हुए हैं, विधायक के पुत्र ने अपने मोबाइल नंबरों से उसको वायरल करना स्टार्ट कर दिया। एक वीडियो को यूट्यूब चैनल से बनवा कर डालना शुरू किया, तो मुझे क्लिक किया ये बात की ये बात कहाँ से चालू हो रही है, और ये राजनीतिक व्यवस्था की, और ये बातें मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप सब तो ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, आपके सामने है किस तरीके से वो ये हरकत कर रहे हैं। तो मुझे इस बात के लिए बोलना पड़ा कि विधायक का रोल सही नहीं है, और उनका भाई भतीजावाद या जमाई या बेटे का कोई भी अगर ऐसा है तो समय रहते उसको सुधार लेना चाहिए, वरना जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कौन दे रहा है, आप दे रहे हैं या